वैसे दावत बहुत अच्छी हो गई ना? हाँ, बाबा को खाना बहुत पसंद आया। दूसरा, मैंने ये खाना जो है दिल से बनवाया था, और जिनसे बनवाया ना वो हमारे बहुत पुराने जानने वाले केटर्स हैं। रियली? तुम हमदान की सुनाओ। उसे सब कुछ कैसे लगा? वैसे तो वो ज्यादा टाइम अपनी बेगम के साथ ही मसरूफ था। इससे अनुषा बहुत चालाक है। बहुत जल्दी एडजस्ट होगी वो तुम लोगों के। वरना इस तरह की बदतमीज और मुंहफट लड़कियां ना ससुराल में कमी निभा कर पाती हैं। आप ठीक कह रही हैं आंटी। वो बहुत बदतमीज है, बदज़बान है, लेकिन साथ ही बहुत चालाक और चापलूस भी है। अपनी झूठी झूठी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी मुट्ठी में कर लेती है। अब बाबा और भाई तो लाइव एग्जाम्पल हैं। वैसे हमदान ने तो लव मैरिज की है ना? उसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। फिर तुम्हारे बाबा का समझ नहीं आया। हैरत तो इस बात की है कि सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने शादी कर ली। वही तो, लेकिन इसमें इतनी हैरानगी वाली बात नहीं है। वो अगर ना करते तो उनकी बेगम उनसे नाराज हो जाती, इसलिए he had to say yes। ये भी बात। Sure। एक सेकंड, ये मेरे लिए? जी बीबी जी, ये आपकी चाय। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मग में मुझे चाय दिया, लेकिन तुम्हारे तो कोई बात समझ में नहीं आई। कितनी बार एक बात रिपीट करनी पड़ेगी?
बीबी जी मग टूट गया था। क्या? मेरा मग तोड़ दिया? उसके बाद दूसरे मग में लाके मेरे सामने चाय पेश कर रही हो? क्या समझ रही थी तुम्हें शाबाशी मिलेगी? आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जस्ट शट अप। सारा मूड ऑफ कर दिया। युसरा, युसरा, इसे निहायत ही बदतमीज लड़की है। एक कप के लिए? और सहर तुम्हें भी तो ख्याल करना चाहिए था। गलती हो गई बेगम साहिबा, आइंदा ख्याल करूंगी। आइंदा ध्यान रखना प्लीज। जी। साफ करवाओ ये। आई एम सॉरी अम्मी, ये युसरा की वजह से। मग के लिए। आज ऑफिस मत जाए ना, हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। अनुषा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। ओके जाए। वैसे हमारे नसीब में तो बस वेट करना ही लिखा है। वैसा करोगी तो कैसे जा सका? और बाबा ना नीचे इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ जाना। जाए, लेकिन जल्दी से आइए, अच्छी सी मीटिंग करके भागते हुए। खुदा हाफिज़। कि मैं सोच भी नहीं सकता कि बाबा मान गए, और मुझे नहीं लगता था कि ये हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का यकीन था मुझे कि मेरी मोहब्बत की ताकत उनका दिल बदल देती। अनुषा, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे, लेकिन आज के बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू ना, खासतौर पे मेरी वजह से। ऐसा कभी नहीं। अनुषा, तुम्हें याद है जब मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तुमसे पहली दफे, और साथ ही में ये भी कहा था कि हम शायद फिर कभी नहीं मिले? याद है। पता है, उस वक्त मैं तुमसे कह तो ये रहा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे और बेहतर यही है कि हम जुदा हो जाएं, लेकिन मेरा दिल उस वक्त चीखें मार रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। और शायद वही आवाज थी जो अल्लाह ने सुन ली और आज हम साथ हैं।
अल्लाह के हर काम में वाकई मसलिहत होती है और उसके बंदों की भलाई। अगर हारिस से मेरा रिश्ता ना टूटा होता तो मुझे हमदान कैसे मिलते? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। वो एक कमज़ोर और बुज़दिल शख्स है और हमदान पुरएतमाद और बाहिम्मत, अपने फैसलों पर डट जाने वाला, जिसके साथ खड़े होकर मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। अनुषा, अनुषा बात सुनो। क्या हुआ अम्मू, इतनी घबराई हुई क्यों? वो हमदान की तबीयत खराब हो गई है, फारूक का फोन आया था। क्या? अभी तो बिल्कुल सही गए थे यहाँ। हाँ, फारूक का फोन आया, वो कह रहे थे कि गाड़ी में ही हमदान बेहोश हो गया था। पता नहीं क्या हो गया उसको, हमें हॉस्पिटल जाना है। चलो। अम्मू क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, ना डरने का वक्त है ना घबराने का। इस वक्त हमदान को हमारी जरूरत है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो चलो मेरे साथ, जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गई? जी बिल्कुल, तभी आपके सामने बैठी। तुम ऐसा करो, पहले जूस पी लो, फिर मैं लंच लगवाती हूँ। लीची का जूस बनवा दें। आज वो पीने का मूड है। हाँ ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए ना 2 नए डिनर सेट मंगवाए हैं। और सबको ये बात अच्छी तरह से समझा दी है कि ये सब सिर्फ युसरा के लिए है। लेकिन एक बात है बेटा, तुम हमारी क्रॉकरी भी यूज कर सकती हो, हम लोग अछूत नहीं है। हाँ जी प्लीज, अब मुझे इस मौजू पे मजीद बहस नहीं करनी। थैंक यू। बीबी जी माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी। आइंदा ख्याल रखूंगी, अब गलती नहीं होगी। जाओ जाके जूस बनाओ मेरे लिए, फिर मैं लंच करूंगी। जी मैं भी लाती। तो क्या प्रोग्राम है आज का? क्या प्रोग्राम आंटी, आपके साहबजादे तो आज भी सुबह से गायब हैं। एक्चुअली उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। लेकिन कह कर गया कि लंच में आ जाएगा वापस। तो वो ये बात अपनी बीवी को भी बता के जा सकता था, है ना? युसरा तुम सो रही थी और वो बहुत अर्ली चला गया था। आई थिंक तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा होगा, इसीलिए। काश यही वजह हो। लेकिन ये वजह नहीं। वो जानबूझ के मुझे बता के नहीं किया।
कल एक छोटी सी बात पर, ये सहर की गलती थी, उसको डांट दिया मैंने तो उसका मूड ऑफ हो गया। मतलब उसकी बीवी की एक मुलाजमा से ज्यादा उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तुम गलत समझ रही हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ आंटी। आप जानती हैं उसे जरा परवाह नहीं है मेरी। लगता है अब तक अपने पास से निकल नहीं सका। तुमसे शादी उसने अपनी मर्जी से की। और तुम्हें पसंद करके शादी की है उसने। तुम गलत समझ रही हो उसे बेटा, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। और रही बात उसके पास्ट की, तो वो उसे कब का भुला चुका है। और वैसे भी उसने कुछ ऐसा नहीं रखा था जिसे वो याद रखता। आई होप कि ऐसा ही हो, और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि मैं तो क्या, कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर किसी और औरत को तरजीह दे। हारिस, तुम कब आए? मैं जरा हारिस को देख लूं, जब सेट लग रहा है मुझे। रख दो। घबराने वाली बात नहीं है, एक माइनर सा क्लॉट है जो कि मेडिसिन से रिमूव कर देंगे डॉक्टर। लेकिन अचानक कैसे हो गया फारूक? अचानक से नहीं हुआ है, 1 साल पहले हमदान का एक्सीडेंट हुआ था।
टेस्ट लिया था, लेकिन डॉक्टर ने तब भी कहा था कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ऐसे पेशेंट्स के साथ। अंकल, अगर खतरे की बात नहीं है तो हमदान आईसीयू में क्यों? कई हार्ट और ब्रेन के जितने भी पेशेंट्स हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं। उनको सुकून की जरूरत होती है, तो और अब वैसे भी हमदान अभी होश में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जरा ज्यादा केयर की जरूरत है। तुम परेशान मत हो, इन सारी बातों को डॉक्टर ज्यादा बेहतर समझते हैं। पर दुआ करो कि एक लॉट मेडिसिन से रिमूव हो जाए, वरना वरना क्या? वरना फिर सर्जरी पे जाया जाएगा, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अंदर? मैं खुश क्यों नहीं रह सकती? ऐसे वसवसे पालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपने दिल में। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, सब ठीक हो जाएगा। देखना, हमदान हंसी खुशी हमारे साथ घर चलेगा। चल आओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ आके। अपार्टमेंट आपने देख लिया है जी। मैं इसके ऊपर आपको 10,000 रुपए और दूंगा, लेकिन इसे जल्द से जल्द बिकवा दें प्लीज। बहुत मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस वो इलाका पुराना है, गलियों की हालत बुरी हुई है, गटर बह रहे हैं, इसलिए उसका खरीदार मिल नहीं रहा। देखो यार, कोशिश करो ताकि बिक जाए, ताकि मैं लंदन वापस जा सकूं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कुछ होता तो आपको बताता हूँ। एक काम करो, इसकी कीमत कम करो। कीमत कम कर दोगे तो फौरन बिक जाएगा। देखो मुझे पैसों का कोई मसला नहीं है, बस बेचो इसको यार। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप भले चले जाएं, जैसी कोई पार्टी लगती है मैं इसको सेल करके आपको फोन कर दूंगा, आप आके पेमेंट ले लें। नहीं 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 नहीं, मैं वापस नहीं आना चाहता भाई, बस एक दफा ही बेच के जाना चाहता हूँ। पहले आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दे, फिर मैं अपनी कोशिश थोड़ी तेज कर देता हूँ। ठीक है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो, ये लोग रखो ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। चले फिर मैं आपसे फोन पे कोऑर्डिनेट करता हूँ। थैंक यू।
कोई जरूरत नहीं है तुम्हें झुकने की। सॉरी वो करेगा तुमसे। अरे इतनी मुश्किलों से तो शादी हुई है, अगर अभी भी एटीट्यूड दिखाएगा ना तो वो खुद पछताएगा। वही तो आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसपे उसको इतना गुस्सा आ रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने उसकी मेट को नहीं, उसकी माँ को कुछ कह दिया। और वो निगत, वो क्या कहती है? क्या कहना है, वो हर वक्त अपने बेटे की तरफदारी करती रहती है। हारिस बेचारा, उस बेचारे की बात मानो, वो बेचारा ऐसा नहीं चाहता, बस यही रहता है उनकी जुबान पे। बड़ी बी को टाइट करना पड़ेगा। अरे ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने इस रिश्ते के लिए फारूक को मना लिया। तुम्हारे तो पांव धो धो के पीने चाहिए इन लोगों को। और अभी भी अपने बेटे की तरफदारी करती रहती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है आंटी। हाँ, गुस्सा तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। बस डटी रहो तुम अपने गुस्से पर। जरूर मांगेगा वो मुझसे माफी। उसका रवैया तो ऐसा जैसे मुझे उसकी मेट से जाके माफी मांगनी चाहिए। दिमाग खराब तो नहीं हो गया है उसका? तुम सॉरी करोगी, कोई जरूरत नहीं। अरे हारिस को पूछ कौन रहा था? तुम उन लोगों को ये एहसास दिलाओ कि तुम कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो जिसके साथ वो ये सब कुछ करेंगे। आप ठीक कह रही हैं आंटी, मैं भी ये नहीं चाहती कि मुझे किसी भी मामले में डिग्रेड किया जाए। इनफैक्ट अब इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलनी चाहिए। डेफिनेटली, अब ना तुम्हें डरना है और ना ही झुकना है। बस अपनी बात पर डटी रहो। आप बेफिक्र हो जाए। वैसे ये बहुत मुश्किल है आंटी। वो हारिस, उसकी तो अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आज भी वो लंच के लिए आया था, बस लंच किया और चला गया। ना बताने की जहमत है मैं आ रहा हूँ, ना बताने की जहमत है कि मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं। हाँ तो तुम्हें भी क्या जरूरत है लिफ्ट करवाने की, खुद ही सीधा हो जाएगा। बहुत जल्द दूसरी तलाक लेकर आ जाओगी स्वीटहार्ट। अच्छा छोड़ें ये बातें। बाबा कहाँ है? सुबह से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, कोई कॉल ही पिक नहीं कर रहे। पता नहीं, मैं जब घर आई हूँ तो घर पर कोई था ही नहीं। अगर आपको नहीं पता तो कौसर से पूछें। हाँ पूछती हूँ। ओके बाय। ओके बाय।